देखिए, वक्फ बिल तो बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जानकारी में नहीं है कि मैं दिल्ली इलेक्शन के बाद से हुकूमत को सपोर्ट कर रहा हूँ। वक्फ बिल में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई इस पर जो है बाकायदा सड़कों पर आया जाए। हाँ, कुछ लोग हैं जो देश में दंगा चाहते हैं, जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। रोज़ाना बयान आते हैं, मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है, मस्जिदों को छीनने की साजिश हो रही है। इस तरह के बयान देकर ये लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब का मानना ये है, उनकी सोच ये है कि पूरे देश में दंगा हो और मैं फिर जिन्ना की तरह उभरूं और एक नए देश की मांग करूं। उनके साथ में जो पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, जो जमीयत के लोग हैं, वही लोग शोर मचा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी वक्फ की ज़मीनें हैं। अरबों रुपए की ज़मीनें हैं इनके पास। असदुद्दीन ओवैसी के पास हैदराबाद में है, पर्सनल बोर्ड के एक जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास राजस्थान में है, जमीयत उलमा के लोगों के पास यहाँ आईटीओ पे है, 3-4 बीघा ज़मीन घेर रखी है आईटीओ पे, जो अरबों रुपए की ज़मीन है। ये लोग शोर मचाते हैं। इन्होंने अभी जुमा के दिन एक ये फरमान निकाला, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जुमा के लिए लिखा कि भाई लोगों में नफ़रत भरो, लोगों को जो है तैयार करो, इसके लिए काली पट्टी बांध कर निकलो और सड़कों पर एहतजाज करो। इनको ये पता नहीं है कि जो जब भीड़ सड़कों पे आती है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका जो अंजाम होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। मुर्शिदाबाद में भीड़ निकली, वहाँ फसाद हो गया, लोगों ने गाड़ियाँ जलाई, लोगों ने उल्टे सीधे काम किए। मणिपुर में आपने देखा कि एक एमपी का घर जला दिया। तो मेरा कहना ये है कि लोगों को सड़कों पर मत निकालो। प्रोटेस्ट करना किसी भी बिल का या किसी भी कानून के हुकूमत के काम का मुखालफत करना, ये आपका संविधानिक अधिकार है, लेकिन उसको पीसफुल तरीके से करो। मुसलमानों को सड़कों पर लाकर कहीं ना कहीं आप उनके साथ अन्याय करना चाहते हो, उनको फिर पत्थरबाज बनाना चाहते हो, उनको फिर दहशतगर्द बनाना चाहते हो, जिस नाम से मुसलमान जाना जाता है। और बार बार उन पर इल्ज़ाम लगता है कि सड़कों पर आकर ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, ये लोग 10 तरह की बातें करते हैं। मेरा कहना ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से कि जो हो गया सो हो गया। अब हम एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अब हम सही लाइन की तरफ ध्यान दें, सारे गलत काम छोड़कर हम अपने आप को देश के हित में लगाएं, देश को आगे बढ़ाने में लगाएं। मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी की हर चीज़ की मुखालफत करना। और भी दूसरी पार्टियां हैं, और भी दूसरे लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते, वो तो सड़कों पे नहीं आते। मुसलमान ही क्यों आता है? तो इसलिए मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई अब वक्त नहीं है किसी से झगड़ने का, सड़कों पे आने का, अपने ऊपर मुकदमात लगवाने का या खुद को जेल में पहुंचाने का। अब सुकून के साथ, शांति के साथ, जिसे जैसे पिछले 5-6 साल से मुसलमान देखता हुआ आ रहा है कि देश में क्या हो रहा है, अब शांति के साथ देखो आप। अभी वक्त आया है, मुसलमान जागा है। ये लोग अपील पे अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी सुन नहीं रहा है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि कोई इनकी सुनेगा नहीं, और सड़कों पे आकर जिस तरह से उपद्रव होगा वो नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सुकून और शांति के साथ ये सारा मामला फिट हो जाएगा। हाँ, मैं वक्फ बिल के सपोर्ट में था, वक्फ बिल के सपोर्ट में हूँ, इसलिए सपोर्ट में हूँ कि मैं ही क्यों मुखालफत करूँ, मुसलमान ही क्यों मुखालफत करें। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश को आज़ाद कराने में हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। आप नेशनल म्यूज़ियम में जाइए, 67,000 लोगों के नाम लिखे हैं, उसमें 37,000 मुसलमान नाम हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है, तो फिर हम इस देश के लिए अपने आप को पत्थरबाज क्यों कहलवाएँ? दहशतगर्द क्यों कहलवाएँ? हम शांति के साथ, सुकून के साथ तमाशा क्यों नहीं देखते कि देश में हो क्या रहा है? हम एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अपने कारोबार में लगें, हर बुरा काम छोड़ दें, हर गलत काम छोड़ दें, बीजेपी की मुखालफत करना बंद कर दें, क्योंकि बीजेपी की जितनी हम मुखालफत कर रहे हैं, उतना ही बीजेपी सक्षम होती जा रही है, हर आदमी जानता है। इसलिए किसी की मुखालफत इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग हमें कह रहे हैं कि इसकी मुखालफत करो, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 60 साल से यही किया है, मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ तैयार किया है, और उसी का नतीजा है कि मुसलमान के दिल में आज भी बीजेपी की नफरत है। तो इसलिए मैं एक और आह्वान करना चाहता हूँ मुसलमानों से कि हमने 50-60 साल तक तमाम पार्टियों को आजमा लिया है, देख लिया है। अब वक्त है बीजेपी को देखने का। सिर्फ 5 साल के लिए देखो उसको। 5 साल में अगर बीजेपी रिजल्ट अच्छा देती है तो साथ रहना, नहीं तो कांग्रेस समाजवादी के बाद फिर चले जाना।
इसलिए मुखालफत में कुछ नहीं रखा हुआ है। देखिए, देश में जो कानून बन जाता है, किसी भी सीएम को ये पावर नहीं है कि वो उसको लागू ना होने दे, या किसी भी इंसान के अंदर ये पावर नहीं है कि उसकी मुखालफत करे। देश के कानून की जो पार्लियामेंट से पास हो जाए, जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पास हो जाए, उसकी मुखालफत करना देशद्रोह है। किसमें हिम्मत है? ये सब वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमानों को भड़काने की, मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर निकालने की राजनीति है। विपक्ष भी यही कर रहा है और हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही कर रही है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ बार-बार कि मुसलमानों मुसलमानों सोचो इस बात को कि विपक्ष हमें क्यों सड़कों पर लाना चाहता है? विपक्ष ये क्यों नहीं कहता कि जितने मेरे हिंदू वोटर्स हैं, हम तमाम उन लोगों के साथ में सड़कों पर आ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दो। ऐसा किसी पार्टी ने नहीं कहा अभी तक। बस ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सड़कों पर निकलना चाहिए और हम इस बिल को नहीं होने देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कानून पास हो जाए और कोई सीएम या कोई पार्टी ये कह दे कि हम इस बिल को नहीं लागू होने देंगे। क्यों कह देगा? ऐसा कोई संविधान में क्लॉज है ही नहीं। इसलिए मुसलमानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब वक्त लड़ने भिड़ने का नहीं है। अब वक्त शांति के साथ अपने काम में लग के अपने बच्चों को पालना और देश के लिए अच्छा सोचने का है।